तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे फेंग लाओसी को फाइट का चुनौती दिया था। फाइट के शुरुआत में जब फेंग लाओसी को पंच किया था, वो लाओसी के फोर्स शील्ड के प्रेशर से दूर फेंका गया था। फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका था। फेंग लाओसी के ऐसा पावर देख के सोच रहा था, मैंने जब उस लड़के को पंच किया तब मुझे साक्षात मौत दिखा। इस लड़के से फाइट करने का मेरा ये डिसीजन सबसे ज्यादा वेस्ट डिसीजन था मेरी जिंदगी का। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं फेंग के सामने वो रेड हेयर लड़की आ जाती है और फेंग से कहती है, फेंग जल्द से जल्द मिस्टर लाओसी से तुमने यहाँ पर जो हरकत किया है उसके लिए माफी मांगो। फेंग भी तो लाओसी की असली पावर देख लिया था। वो फटाफट लाओसी के सामने झुक जाता है और कहता है, मिस्टर लाओसी मुझे माफ कर देना, मैंने पहले बहुत ही ज्यादा घमंड दिखा दिया था। तभी वो रेड हेयर लड़की लाओसी के सामने आके एक बैस लाओसी को दिखाते हुए कहती है, मिस्टर लाओसी हमें माफ कर देना, सबसे पहले हमने ही हमारे असली आइडेंटिटी आपको बताया नहीं था। मैं असल में गवर्नमेंट के 3rd आर्म डिवीजन के कमांडर क्विंची हूँ। ये सुन के लाओसी कहता है, ओके तुम लोग अंदर आ सकते हो। ये सुनने के बाद क्विंची और फेंग के जान में थोड़ा सा जान आता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों लाओसी के रूम के अंदर बैठा था। तभी लाओसी पूछता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कहने के लिए आए हो? जल्द से जल्द भौंको और यहाँ से निकल जाओ। क्वीन कहती है, असल में मिस्टर लाओसी यहाँ से कुछ दिनों तक हमारा एक रेस्क्यू मिशन चलेगा, उसी रेस्क्यू मिशन के अंदर हम आपका मदद चाहते हैं। लाओसी कहता है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो। फिर क्वीन कहती है, मिस्टर लाओसी अभी मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ, उस क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आप डिसाइड करना आप हमारा मदद करोगे या फिर नहीं। लाओसी कहता है, हाँ भौंकना चालू करो। क्वीन कहती है, मेरा क्वेश्चन है, इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल चीज यानी ताकतवर चीज क्या है? ये सुन के फेंग हैरान होता है और लाओसी के सिगरेट जलाते हुए कहता है, जरूर ये ताकत होगा। शुआंग कहती है, नहीं, इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर चीज वो है गवर्नमेंट। शायद से कल्टीवेटर गवर्नमेंट से पावरफुल हो सकता है, वो अकेला ही गवर्नमेंट को हिला सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो काम कर सकता है वो कोई भी सिंगल पर्सन कर नहीं सकता है। सबसे पहले गवर्नमेंट चाहता तो तुम्हारे आइडेंटिटी को इंस्टेंटली छुपा सकता है, उसके साथ साथ किसी का भी इंफॉर्मेशन निकालना गवर्नमेंट के लिए चुटकी का काम है और गवर्नमेंट की मदद से तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से आ जा सकते हो। फिर क्वीन लाओसी के तरफ एस्ट्रे बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर लाओसी मुझे जहाँ तक लगता है मैंने यहाँ पर जो चीज कहा उसमें से 2 चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला है अपना आइडेंटिटी छुपाना और दूसरा है इंफॉर्मेशन। तभी लाओसी उसके सिगरेट को उस एस्ट्रे में रखते हुए सोचता है, लगता है लड़की मेरे बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके यहाँ पर आई है। अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज है वो है मेरे आइडेंटिटी को छुपाना एंड दूसरा है इस दुनिया के बारे में सारे के सारे इंफॉर्मेशन। तभी सामने से शुआंग पूछती है, मिस्टर लाओसी आप हमारे इस डील के बारे में क्या सोचते हो? लाओसी कहता है, तुमने यहाँ पर जो चीज वादा किया है वो सब कुछ अगर मिशन पूरा होने के बाद मुझे देते हो तो मैं इस डील के लिए राजी हूँ। ये सुन के फेंग और क्वीन हाई फाई करता है क्योंकि वो लोग फाइनली उनके मिशन में सक्सेस हुआ है। तभी क्वीन लाओसी को एक स्टूडेंट आईडी दिखाती है और कहती है, हमें इसी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना है। लाओसी उस स्टूडेंट आईडी को देखता है और कहता है, इस लड़की का नाम ली पिंग है, ये तो एक स्टूडेंट है, क्या हमें इसी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना है? ये तो एक आम स्टूडेंट लग रहा है। क्वीन कहती है, हाँ ये लड़की स्टूडेंट है, लेकिन इस लड़की का असली नाम ली पिंग नहीं है, इस लड़की का असली नाम है निंग यू और निंग यू के पिता का नाम है प्रोफेसर अनफू। प्रोफेसर अनफू असल में गवर्नमेंट के रिसर्च इंस्टीट्यूशन का हेड है, जिसे कुछ दिन पहले ही बाहर के देश के आतंकवादी ने किडनैप कर लिया है। प्रोफेसर अनफू किडनैप होने से पहले हमारे जापान के एंशियंट हिस्ट्री और एंशियंट कल्टीवेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उन्होंने अब तक जो भी रिसर्च किया था वो सारे के सारे रिसर्च एक हार्ड डिस्क के अंदर बंद थे, जिस हार्ड डिस्क का की है उनके बेटी नियोंग यू का डीएनए। इसीलिए हमें लगता है बाहर देश के आतंकवादी किसी भी पल नियोंग यू को किडनैप कर सकता है, इसीलिए हमें नियोंग यू को फुल प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा जिससे ये आतंकवादी उसे किडनैप ना कर सके। उनके लाओसी कहता है, ओके मैं समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मुझे सबसे पहले ये बात क्लियर करके बताओ ये मिशन कितना दिन तक चलने वाला है? क्वीन कहती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये मिशन कितना दिन तक चलेगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ ये मिशन तब तक चलेगा जब तक प्रोफेसर अनफू को हम रेस्क्यू नहीं कर लेते या फिर इस सब के पीछे जो पर्सन है उससे हम पकड़ नहीं लेते। लाओसी कहता है, ओके तो ठीक है, ये बात तय रहा, तुम लोग 3 दिन के अंदर पता लगाओ इस सब के पीछे कौन है, मैं उस पर्सन को पूरा का पूरा जड़ से खत्म कर दूंगा। ये सुन के क्वीन हैरान होके कुछ कहने वाली थी, तब तक उसके फोन में कॉल आती है। वो कॉल को पिक करके कहती, हाँ ऐसा क्या, क्या
क्या ऐसा हुआ है? तो बहुत ही बड़ा दिक्कत हो चुका है। सीन शिफ्ट होके गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी कुछ आतंकवादी निंग यू को स्कूल से किडनैप करके यहाँ पर लेके आया था। वो सारे के सारे आतंकवादी यहाँ पर आने के बाद फायरिंग शुरू करता है और वहाँ पर प्रेजेंट सारे के सारे डॉक्टर से कहता है सब लोग हैंड्स अप करो। सारे के सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर अपने जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। तभी उन सारे के सारे आतंकवादी के अंदर से एक येलो हेयर आतंकवादी उसके बाकी टीममेट से कहता है तुम सब लोग इस लड़की को लेके ऊपर चला जाओ और हमारे प्लान के दूसरे स्टेज को शुरू करो। मैं फर्स्ट फ्लोर को अकेला ही संभाल लूंगा। फर्स्ट फ्लोर में जो भी आएगा मैं उन सबको मौत के घाट उतार दूंगा। ऑर्डर पाके उसके सारे के सारे टीममेट निंग यू को लेके सेकंड फ्लोर की तरफ चला जाता है। सीन शिफ्ट होके हाईवे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक कार के अंदर फैंग और क्वीन बैठा था। फैंग कहता है क्या ऑलरेडी निंग यू किडनैप हो चुका है? इसका मतलब हमारा मिशन तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। क्वीन भी कहती है हाँ, मैंने नहीं सोचा था इतना जल्दी वो सारे के सारे आतंकवादी एक्शन लेगा। जरूर हमारे यूनिट के अंदर कोई ना कोई गद्दार छुपा बैठा है जो हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशन उन लोगों को दे रहा है। हम देख पाते उनके कार के अंदर लाउजी भी बैठा था। तभी क्वीन फिर से कहती है मुझे इंफॉर्मेशन मिला है वो सारे के सारे आतंकवादी निंग यू को किडनैप करने के बाद सीधा उसे लेके रिसर्च फैसिलिटी में गया है। मुझे जहाँ तक लगता है वो लोग एक ही बार में निंग यू के डीएनए को यूज करके प्रोफेसर आयन के उस हार्ड डिस्क को हासिल करना चाहता है, लेकिन इस प्रोसेस में और भी 2 घंटे का वक्त लगेगा। इसका मतलब हमारे पास बस 2 घंटा ही है। इसी 2 घंटे के अंदर हमें जो करना है वो कर लेना पड़ेगा। अगर 2 घंटे के अंदर हम उन सारे के सारे आतंकवादी को पकड़ नहीं पाते तो हमारा ये मिशन फेल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है वो सारे के सारे आतंकवादी निंग यू के डीएनए यूज करके प्रोफेसर आयन के उस रिसर्च को चुरा लेगा या फिर उससे पहले लाओसी वहां पर पहुंच के उन सारे के सारे आतंकवादी को मार देगा? इस बारे में जानने के लिए यार आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पर ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और दोस्तों कल या पर परसों मैंने एक मानवा को शुरू किया था, लेकिन उस मानवा के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखाया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं और एक मानवा को शुरू करूंगा, लेकिन मुझे एक भी मानवा नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा मानवा है जिसका ऑलरेडी 100+ चैप्टर है और वो मानवा अच्छा है तो प्लीज मुझे रिकमेंड करो, मैं जरूर उस मानवा को एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा।